गणेशा सिंबल जो कि करुणा रेखी का सिंबल है, हम किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसको कैसे बनाना है, यही आज मैं बताऊंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और आरा रीडर। देखिए, रेकी हीलिंग हर एक को आनी चाहिए, हर एक को सीखनी चाहिए। जो लोग नहीं जानते कि रेकी हीलिंग क्या है, वो मेरी पहले वीडियोस देख लीजिए और रेकी हीलिंग के बारे में समझ लीजिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ मैं एक पर्टिकुलर रेकी के सिंबल की बात कर रही हूँ, गणेशा सिंबल की बात कर रही हूँ। आप वीडियो जब देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन एक थोड़ा मोटा सा मैं परिचय आपको दे दूं। रेकी हीलिंग एक ऐसी पद्धति है जिससे आप अपने शरीर की बीमारियां, मन की बीमारियां, जीवन की समस्याओं को खुद ही ठीक कर सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जैसे मोबाइल की तरंगे फैली है ना आसपास, हम रेडियो सुनते हैं, हम टीवी देखते हैं, उसकी भी तरंगे फैली हैं। वही तरंगों से जुड़ा हुआ विज्ञान है रेकी हीलिंग। विज्ञान है ये पूरी तरीके से, जहाँ हम बाकी चीज़ों के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, या हम खुद अपने शरीर से उन तरंगों को जोड़ लेते हैं और उसके बाद खुद हमारे शरीर में जो ऊर्जाओं का जाल है, जो नाड़ियों का जाल है, जो कि हमारे सातों चक्रों से जुड़ा हुआ है, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, हम उन्हें हील करते हैं। किसी भी हिस्से में हम खुद को ठीक कर सकते हैं। हमें यहाँ दर्द है, हम यहाँ सिंबल बना के हाथ रख लेंगे, 5-10 मिनट में हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। ये एक सिस्टम है और ये एक साइंटिफिक सिस्टम है। इसके लिए आप कोई भी लॉजिकल बात नहीं सोचें। इसमें बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से इफेक्ट आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई तंत्र से जुड़ी चीज़ है, जादू है, नहीं। इसलिए आता है क्योंकि ये विज्ञान है, ये तकनीक है, और विज्ञान तकनीक हमेशा जल्दी ही रिलीफ देती है किसी भी चीज़ में। तो चलिए, आज बात करती हूँ मैं करुणा रेकी के सिंबल की। हाँ, हमेशा याद रखिए इस चीज़ को, रेकी के अपने 4 सिंबल हैं: चोकुरे, सेहकी, होंशा जेशोनैन और दाइक्यो। ये रेकी हीलिंग के अपने 4 सिंबल हैं। ये रेकी हीलिंग के 4 सिंबल हैं, लेकिन करुणा रेकी के बहुत सारे सिंबल्स हैं। अब ये हम समझेंगे कि आखिर ये सिंबल्स क्या हैं। अब ये ऊर्जाएं ही इस सिंबल से और इस रेकी हीलिंग या करुणा रेकी से जुड़ी हुई है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे आसपास तरंगे हैं, ऊर्जाएं हैं, इनके थ्रू ही हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं। तो जब हम हवा में ही, जब हम यूं ही कुछ बनाते हैं, जैसे हमने चोकुरे बनाया, तो वो चीज़ वहाँ पे बन जाती है। यहाँ पर्टिकुलर कागज पे पेन से नहीं लिख रहे हैं हम, तो इस तरीके से जो ऊर्जाएं फैली हैं, इन्हीं ऊर्जाओं में ही किसी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं और इस तरीके से उसका एक अपना अस्तित्व बन जा रहा है। वो चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ये चीज़ें आप सोचिए कि वो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, मतलब जो हमने सिंबल बना दिया वो वहाँ पे बन गया है, क्योंकि हमने ऊर्जाओं के थ्रू बनाया, हमने रेकी की जो तरंग है उससे कनेक्ट होके बनाया। तो इन सिंबल्स का अपना मीनिंग होता है। ज्यादातर जो भी ये सिंबल्स है ना करुणा रेखी के, आप अपने ऊपर नहीं डालिए। इन्हें क्या करिए आप, या तो कमरे में या चीजों में डालिए, या डिस्टेंस रेखी के थ्रू कर लीजिए। मैंने अपनी वीडियो भी बनाई हुई है कि आप कैसे डिस्टेंस रेखी कर सकते हैं। आप किसी भी चीज के लिए अपनी डिस्टेंस रेखी, आप किसी भी चीज के लिए डिस्टेंस रेकी कर सकते हैं। अपने लिए, दूसरों के लिए, किसी परिस्थिति के लिए, किसी माहौल के लिए, कोई एग्जाम देना है उसके लिए, किसी भी चीज के लिए आप कर सकते हैं। तो जब आप डिस्टेंस रेकी कर रहे हैं, आप उसमें ये सिंबल्स डाल सकते हैं, लेकिन साथ में हमेशा चोकुरे सेकी, अगर आपने मास्टर्स किया है तो डाइक्योमो जरूर डालिए, तभी इनका आपको इफेक्ट मिलेगा, वरना नहीं मिल पाएगा। तो अब मैं बात करूंगी करुणा रेकी के सिंबल गणेशा की। गणेशा तो हम वैसे ही जानते हैं कि ये शुभता देने वाले हैं। किसी भी चीज़ की शुरुआत में हम गणेश जी का नाम लेते हैं। पांचों तत्व जो हैं उनकी बैलेंसिंग को बताते हैं गणेशा। कहीं ना कहीं पांचों तत्वों से जुड़े हुए हैं, समृद्धि से जुड़े हुए हैं। हम दिवाली में पूजा करते हैं गणेश की, लक्ष्मी की। लक्ष्मी माता क्या है, धन है, और गणेश क्या है, समृद्धि। धन के साथ सुख भी आए, खुशहाली भी आए, वही है गणेश। तो जब आप चाहते हैं कि आपके धन के साथ साथ
पैसे के साथ साथ खुशहाली भी आए, बरकत भी आए। एक बरकत वर्ड भी बोला जाता है, वो भी हम इससे मानेंगे। जब हम गणेशा सिंबल को बनाते हैं तो हम इनको अपने मंदिर वाले रूम में बना सकते हैं, अपने लॉकर में बना सकते हैं, अपने पर्स के अंदर बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप अपने पर्स में, लॉकर में ऐसी जगह बना रहे हैं तो आप कुछ पैसे रखिए। ऐसा ना हो आपका पर्स खाली आप सिंबल बना रहे हैं, पैसा तो रखिए, तभी तो उन ऊर्जाओं को बढ़ाया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। अगर आप खाली पर्स में बना रहे हैं, अरे मैंने तो बना लिया और मुझे धन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ पैसा रखना पड़ेगा अपने पर्स में, अपने लॉकर में। अगर लॉकर में आपके चांदी के सिक्के हैं वो रख लीजिए, फिर आप ये सिंबल बनाइए, फिर देखिए कितना बढ़िया रहता है। आपका ऑफिस है, ऑफिस के लॉकर में बना सकते हैं, मंदिर में बना सकते हैं, अपने ऑफिस में बना सकते हैं, अपने घर में बना सकते हैं, अपने दरवाजे पे बना सकते हैं, मेन डोर में बना सकते हैं कि ये शुभता के साथ ही कोई भी चीज़ें आए। इस तरीके से अपने घर की हर खिड़की पे बना सकते हैं, हर दरवाजे पे बना सकते हैं कि हम पांचों तत्वों की बैलेंसिंग कर रहे हैं। जो आपके घर का सेंटर होता है ना, ब्रह्म स्थान जिसे हम कहते हैं वास्तु में, आप वहाँ इसको बना सकते हैं। देखिए, हमें खुशहाली लानी है। अब हम देखेंगे कि हम इसे किस तरीके से ये बनता है। अब हम इसे देख लेते हैं। ऐसे करके गणेशा गणेशा गणेशा, हम जब भी सिंबल बनाएंगे ऐसा करेंगे। मुझे लगता है पूरा नहीं आया, दोबारा बना देते। ऐसे गणेशा गणेशा गणेशा, ठीक है। बनाने से पहले जब भी हम गणेशा सिंबल बनाएंगे, हम चौकुरे सेह की जरूर बनाएंगे। अगर हमने अपने कमरे में बनाया तो थोड़ी देर उसको हील कीजिए। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, आप भी ये चीज़ नोटिस करेंगे कि गणेशा सिंबल बनाते ही एक अलग सी पॉजिटिविटी और एक अलग ही एनर्जी मैंने फील की। जो लोग रेकी करते हैं उन्होंने भी इस ऊर्जा को महसूस किया। आप पहले चौकुरे बनाइए, सेह की बनाइए, फिर गणेशम थोड़ी देर तक हील कीजिए और उसके बाद फिर फाइनली जब आप कर रहे हैं, आप चौकुरे बना के ही सील कीजिए। अब जब भी अपने कमरे में, अपने लॉकर में, अपने पर्स में, कहीं भी आप कोई भी इस तरीके से सिंबल बनाते हैं, आप अंत में चौकुरे बना के प्रवाहित, स्थापित और सील जरूर करें। 3 बारी चौकुरे बना के, ताकि वो जो ऊर्जाएं आपने बैलेंस की है ना, वो वहीं टिक जाए, वो वहीं सील हो जाए। जब मैंने ऐसा बोला तो अभी ये शुभता यहीं टिक गई है, सील हो गई। आप अपने मंदिर के कमरे में, अपने घर में, बच्चों के पढ़ने वाले कमरे में बना सकते हैं। कोई आपको लगता है कोई बच्चों का जन्मदिन है, कुछ है, तो आप जब उनकी पार्टी करें उससे पहले आप अपने घर में बना सकते हैं। देखिए, ये जो रेकी के जो सिंबल्स, जो करुणा रेकी के भी सिंबल्स हैं, हमें इनको प्रयोग करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। आप अपने शरीर में नहीं बनाइए, ठीक है ना, इस सिंबल को, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। ये समृद्धि देने वाला हमारा शरीर, क्योंकि समृद्धि एक तरीके से भौतिक चीज़ है। हमारा शरीर भौतिक नहीं है, सिर्फ उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। तो हम जो भौतिक चीज़ें उनके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं इनको। मंदिर में है, लॉकर में जब करें तो आप पैसा ज़रूर रखें। अपने पर्स में, फीमेल का पर्स हो, मेल का पर्स हो, दोनों में कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि बच्चा जो पढ़ रहा है ठीक से पढ़े, जब वो स्कूल जा रहा है उसके स्कूल बैग के अंदर आप बना सकते हैं, थोड़ा सा हील कर सकते हैं, ताकि उसके उसमें पढ़ाई में समृद्धि रहे, ग्रोथ रहे। देखिए, हम सिंबल्स को प्रयोग करना सही तरीके से सीखेंगे तभी हम कर पाएंगे। हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारा बिजनेस है, उससे फिर जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं, हमारा पढ़ाई लिखाई से है या हम कोई क्लासेस लें, कुछ है, हम वहाँ पे उसे शुरू करने से पहले अपने सिंबल बना के, गणेशा सिंबल बना के थैंक्स कह सकते हैं, रेकी एनर्जी को ऐसा कर सकते हैं। हम अपने ऊपर नहीं बनाएं और चीज़ों के ऊपर बनाएं, तो हम देखें कि किस तरीके से हम इनके बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई काम है, कपड़ों का काम है, तो आपके पास जब नया स्टॉक आता है किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ का आपका काम है, आप उसमें पहले वही चौकुरे से एक ही बना के, फिर गणेशा बना के हील करके, फिर आप चौकुरे से एक ही बना के प्रवाहित, स्थापित, सील कीजिए। तो आपका जो स्टॉक है उसमें खुशहाली रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। आप घर में अपने राशन लाते हैं महीने का, आप उसमें आपको लगता है बरकत नहीं रहती है, तो आप अपना गणेशा बना सकते हैं। आपकी तनख्वाह आती है, आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हैं अपने घर में खर्च करने के लिए, आप उसमें पहले गणेशा सिंबल बना लीजिए और उसके बाद उसको देखिए, फिर आपको कितनी बरकत रहेगी। आपके घर में जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा
कितने बैलेंस तरीके से आपके घर का खर्चा होने वाला है वो आप देख लीजिए। तो आप इसको बहुत सारी चीज़ों में बना सकते हैं। भौतिक जो हमारी चीज़ें आ रही हैं, हमने अपना राशन खरीदा, तनख्वाह मिली, हम कहीं कुछ लेकर आए, कोई नई चीज़ हम चाह रहे हैं कि वो अच्छे तरीके से यूज़ हो, हम उसको बेटर यूज़ कर पाएँ, तो हम कर सकते हैं। तो ये खुशहाली से जुड़ा हुआ है, ये ग्रोथ से जुड़ा है, ये पॉजिटिविटी से जुड़ा हुआ है। हम इसे अकेले भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी मनी रेकी के सिंबल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम मनी रेकी करते हैं, अपनी ग्रिड बनाते हैं, हम उस ग्रिड में भी गणेशा सिंबल को, जो हम स्लिप बनाते हैं उसमें हम लिख सकते हैं। हम गणेशा की छोटी सी मूर्ति भी, जब हम छोटा सा वो बना रहे हैं, अपनी ग्रिड बना रहे हैं, उसमें रख सकते हैं। ये चीज़ें अपने आप में वर्क करती है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं और आगे ग्रोथ देती है। ये चीज़ें आप सोचिए कि जब हम इन सिंबल्स को बना रहे हैं तो ये याद रखिए कि सारी चीज़ें हमारे अवचेतन मन से जुड़ी है। ये सारी चीज़ें हमारे इंटेंशन से जुड़ी हैं, हमारी इच्छाओं से जुड़ी हैं, जो हम उनको दे रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं। तो आप अपने मन में एकदम सकारात्मकता भर के, एकदम पॉजिटिविटी से, फील के साथ, पूरे निश्चय के साथ इन सिंबल्स को बनाएंगे। वो बहुत ज़रूरी है। जब हमें पूरी तरीके से खुद ही इन सिंबल्स पे भरोसा नहीं होगा तो हम कैसे मानेंगे कि ये सिंबल्स अपने आप में एक अच्छा काम करेंगे। जब हम इन पे भरोसा करते हैं तो ये सिंबल्स भी फुल इंटेंशन के साथ वर्क करते हैं, क्योंकि इन सिंबल्स की एनर्जी क्या है, जो हमारी एनर्जी है उसके साथ ही तो जुड़ के हम इसको कर रहे हैं, इनके साथ हम वर्क कर रहे हैं। अगर हम खुद ही नहीं होंगे, कंफर्म होगा नहीं होगा, हमारी एनर्जीज भी डाउन है, हमने खुद को हील नहीं किया होगा। देखिए, जो लोग हीलिंग कर चुके हैं, सीखे हैं, वही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी डेली हीलिंग नहीं कर रहे, आपका एनर्जी लेवल लो है, आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आप खुद ही डाउटफुल हैं, ये वर्क करेगा? जब आप डाउटफुल हो गए, इसका मतलब आपकी इंटेंशन 100% वर्क कर ही नहीं रही। जब आपकी इंटेंशंस, आपकी ऊर्जाएं पूरी तरीके से काम करेंगी ही नहीं तो कोई भी सिंबल आपको कैसे पॉजिटिव इफेक्ट देगा, क्योंकि ये हमारी ऊर्जाओं से जुड़ी है, ये हमारे जो हमारी एनर्जी है उससे जुड़ी है। हम एनर्जी को झूठ नहीं बोल सकते, हम मुंह से भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ऊर्जाओं को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्या किसी चीज़ का कारण है। तो अपने अंदर उस सच्चाई और उस दृढ़ विश्वास को लेकर के आइए जब भी आप किसी सिंबल को यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप सिंबल्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकें। ऐसे ही मैं रेकी की बहुत सारी वीडियोस लाती हूँ। देखिए, रेकी आप सब लोग सीखिए। अगर आपके मन में कोई डाउट्स आता है तो मुझे कमेंट लिखिए, मैं आपके सारे डाउट्स रेकी के पूरे करने की कोशिश करती हूँ। और सेल्फ हीलिंग, अपनी डिस्टेंस सेल्फ हीलिंग डेली जारी रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। सातों चक्रों की हीलिंग के साथ डिस्टेंस भी कीजिए, क्योंकि वो आपकी इच्छाओं के लिए है, वो आपके लक्ष्यों के लिए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मैं रेकी से जुड़ी हुई, आपके ऑरे से जुड़ी हुई, आपकी ऊर्जाओं से जुड़ी हुई, ज्योतिष से जुड़ी हुई, वास्तु से जुड़ी हुई, अंक शास्त्र से जुड़ी हुई मैं लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते रहिए, अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। देखिए, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक सबसे पहले आप कर ही दीजिए, वीडियो तो अच्छी होने ही वाली है। और देखिए, कमेंट जरूर लिखिए कि आपने इस सिंबल को यूज़ किया, पहले आप जानते थे, नहीं जानते थे, आपको कैसी लगी वीडियो, क्या है। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब की फैमिली है और अब हमारी फैमिली हमेशा हमारे लिए मैटर करती है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप भी करिए और जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे कमेंट डालिए और बहुत सारे व्यूज़ दीजिए। जो आपके जानकार हैं उनको भी आप आगे वीडियो शेयर कीजिए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।